रॉयल एनफील्ड कंपनी की दो बाइक्स सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। पहली ये है क्लासिक 350 का स्टेल्थ ब्लैक एडिशन और दूसरी बाइक है ये बुलेट स्टैंडर्ड 350। अब इन दोनों बाइकों में आज मैं कंपेयर करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये 2023 मॉडल है, E20 वाली बाइक है। और जैसे ये J1 सीरीज इंजन वाली बाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वाली जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो मतलब बिल्कुल नए प्रोडक्ट को मैं कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर आप देखेंगे तो इसमें भी अप टू E20 यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट 2023 की बाइकें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप दूर से देखेंगे दोनों बाइकों को तो दोनों ही बुलेट मतलब रॉयल एनफील्ड कंपनी की है। सबसे पहले हम प्राइस को कंपेयर करेंगे। देखिए 350 सीसी का दोनों ही बाइकों में इंजन मिलता है। इसमें भी 350 सीसी का है और इसमें भी 350 सीसी का है। और अगर हम क्लासिक 350 की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं स्टेल्थ ब्लैक एडिशन, ये भी टॉप मॉडल में आता है और एक क्रोम में आता है, वो भी टॉप मॉडल ही कहा जाता है। तो अगर आप स्टेल्थ ब्लैक को लेते हैं 2023 में, मैं अयोध्या से हूँ, तो ये सभी बाइकें चावला राइडर्स अयोध्या उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हैं। यहाँ पर इसकी लगभग ऑन रोड प्राइस है 2,56,000 रुपये, मतलब 2,56,000 रुपीज़ इसकी मैं ऑन रोड प्राइस आपको बता रहा हूँ। वहीं अगर आप इस बुलेट 350 को लेते हैं स्टैंडर्ड मॉडल, और ये जैसे टॉप मॉडल नहीं है, ये सेकंड टॉप मॉडल है, तो ये अगर आप लेते हैं तो ये पड़ता है 2,28,000, मतलब 2,28,000 रुपीज़ का ये ऑन रोड प्राइस है। लेकिन अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं, जैसे बुलेट 350 का ब्लैक गोल्ड एक आता है जो स्मोक टाइप का होता है, मतलब ब्लैक गोल्ड बड़ा बड़ा प्यारा कलर है, और उसको अगर आप लेते हैं तो वो लगभग 2,50,000 रुपये के मिलते हैं। यहाँ पर मैं एसेसरीज के प्राइस नहीं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ जैसे एक्स शोरूम प्राइस, आरटीओ, इंश्योरेंस उसमें जोड़ा जा रहा है। अब अगर आप एसेसरीज लगवाते हैं भैया, अगर आप लेग गार्ड लगवाते हैं, इंजन गार्ड लगवाते हैं, सीट कवर लगवाते हैं, साइड गार्ड लगवाते हैं, तो ये अलग से उसकी प्राइस रहेगी। तो आप इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दें। अब हम कंपेयर की शुरुआत करते हैं। अगर आप फ्रंट से दोनों बाइकों को देखेंगे तो हेडलाइट में ये जो आगे का इसका जो लुक है आगे का, ये लगभग सेम लगेगा। जैसे ये हेडलाइट के ऊपर कवर लगी है, इसमें नहीं लगी हुई है। उल्फाई जो हैं इनके दोनों पायलट हेडलैम्प दोनों ही बाइकों में मिलते हैं। यहाँ पर कोई भी अंतर आपको नहीं मिलता है। जो सस्पेंशन में कवर लगा हुआ है, दोनों ही बाइकों में सस्पेंशन में कवर लगा हुआ है। मडगार्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ग्लॉसी मडगार्ड है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये मैट फिनिश मडगार्ड है, यहाँ पर ये ग्लॉसी। तो देखिए कलर में आपको अंतर देखने को मिल सकता है, कोई ग्लॉसी होगा, कोई मैट फिनिश होगा, कोई डार्क ब्लैक होगा। तो मतलब ये कलर में तो ये अपनी अलग वो बात है। लेकिन दोस्तों अगर आप साइड से देखेंगे तो दोनों बाइकें दिख रही हैं भाई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे दोनों के टैंक के डिज़ाइन में आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। ये पूरा प्योर देसी वाला लुक है, जो जैसे इस समय इसका एड भी चल रहा है, पूरा उसमें बॉडी बिल्डर आते हैं, पूरा माचो लुक आता है। तो ये मतलब पूरा देसी वाला और पूरा ये बुलेट की फीलिंग इसमें रखी गई है। तो टैंक डिज़ाइन लगभग वही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ये रॉयल एनफील्ड 3D में लिखा हुआ है अलग तरीके से, यहाँ पर टैंक पैड लगा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टैंक पैड नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का लोगो अलग तरीके से है, ये हैंडमेड है, यहाँ पर ये गोल्डन कलर का है। तो टैंक भैया सेम है। आप ये समझिए कि ऐसा ना है जैसे आप ये कैप देखें, यहाँ पर अगर आप ये कैप को देखेंगे तो ये कैप सेम है, इधर का और उधर का दोनों का अगर आप देखेंगे तो दोनों ही सेम कैप हैं। कैप में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ इनके टैंक के डिज़ाइन में कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पर जैसे ये आपको गार्ड मिल रहा है इस पर, और यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल रही है, बस इतना सा अंतर है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे, यहाँ पर जैसे ये बैटरी के जो बॉक्स रहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये राउंड शेप में बनाया गया है। इसका जो डिज़ाइन है ये राउंड शेप में है, उसमें थोड़ा सा आपको चौड़े आकार में बनाया गया है। आप बाकी अगर आप जैसे कवर देखेंगे, यहाँ पर ये जो कवर देख रहे हैं ये वाली ऊपर वाली, और इसमें अगर आप देखेंगे तो वो सेम टू सेम डिज़ाइन है। दूर से दोनों को एक साथ दिखाओ पीछे से। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों में लगभग आपको समानता दिखेगी। और यहीं पर अगर आप मडगार्ड देख रहे हैं तो मडगार्ड आप देख लें, मडगार्ड इसका छोटा सा है। बैकलाइट और इंडिकेटर सेम टू सेम वही डिज़ाइन में बनाए गए हैं, लेकिन मडगार्ड थोड़ा सा इसका छोटा है। और वहीं अगर आप क्लासिक में देखेंगे तो ये मडगार्ड अगर आप देख रहे हैं तो ये मडगार्ड थोड़ा सा आपको ज़्यादा लंबा दिखेगा, ज़्यादा बड़ा दिखेगा। और इंडिकेटर और बैकलाइट का डिज़ाइन सेम टू सेम रखा गया है। उसमें क्रोम इंडिकेटर आपको मिलते हैं, इसमें आपको ब्लैक इंडिकेटर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये अंतर है। अब इधर से आकर भाई दिखाओ ज़रा। इधर से अगर आप साइलेंसर को देखेंगे तो साइलेंसर का डिज़ाइन आपको सेम लगेगा। दोनों को एक साथ दिखाओ, जैसे ये ऐसा दिखाओ दूर से कि साथ में दिखें। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये क्रोम फिनिश साइलेंसर है। ये साइलेंसर सेम टू सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। उधर से भी भाई वहीं से दोनों एक साथ दिखाओ।
और जैसे ये क्रोम में है और वो पूरा ब्लैक में है, तो सिर्फ कलर का अंतर है, बाकी जैसे डिज़ाइन इनके सेम है। इसमें डिज़ाइन में कहीं कोई आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे सबसे बड़ा अंतर सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें आपको एलॉय व्हील मिल रहे हैं, वो भी पूरे ब्लैक में मिल रहे हैं। और मैं इधर से दूर से ही दिखाया करो भाई, तो अगर जैसे इधर आप देखेंगे तो उसमें एलॉय व्हील मिल रहे हैं, इसमें आपको स्पोक व्हील मिल रहे हैं। आप चाहें तो मॉडिफिकेशन करके, जैसे ये एलॉय व्हील आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रखे हुए हैं, ये इसमें आते हैं एलॉय व्हील, आप चाहें तो लगवा सकते हैं। तो मतलब इसमें आपको स्पोक व्हील मिल रहे हैं, उसमें आपको एलॉय व्हील मिल रहे हैं। ये अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे आपने देखा कि प्राइस में लगभग 25,000 रुपये का 20-25 हज़ार रुपये का अंतर है। तो इस वजह से कि जैसे इसमें एलॉय व्हील नहीं है, उसमें एलॉय व्हील लगे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर अंतर है। लेकिन आप डिस्क ब्रेक देखेंगे, लगभग 300 mm की डिस्क ब्रेक है, ड्यूल चैनल ABS इसमें भी आपको मिल रहा है। और पीछे अगर आप देखेंगे 270 mm की डिस्क ब्रेक इसमें भी आपको मिल रही है, और ड्यूल चैनल ABS इसमें आपको मिल रहा है। टायर यहीं पर दिखा दो तुरंत, 120/80/18 का आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता है, सिर्फ टायर मिलता है, मतलब वो ट्यूब वाला है। और अगर आप इधर देखेंगे, इधर आकर दिखाओ भाई ज़रा, इधर नीचे है, नीचे 120/80/18 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। ट्यूबलेस कहीं लिखा है इसमें, ये लिखा है ट्यूबलेस, इधर दिखाओ, ये ट्यूबलेस टायर मिल रहा है भाई। अब यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन देखेंगे तो सिर्फ ब्लैक और ये प्लेट दिखा दी भाई, 270 mm की प्लेट डिस्क ब्रेक मिलती है, और भाई ड्यूल चैनल ABS इसमें भी आपको मिलता है। अगर आप सस्पेंशन देखेंगे, सस्पेंशन ये देखेंगे, और इसका अगर आप स्विंग आर्म देखेंगे, तीनों चीज़ वहाँ चलकर दिखाओ, पहले दूर से दिखाओ भाई, तुरंत मत भागो, यहाँ पर पहले इधर से दिखाओ, ये पूरा, फिर यार उसी में घुसा रहे हो, कह रहा हूँ ये दूर से इतना हिस्सा दिखाओ कि ये चीज़, ये सस्पेंशन आप देख लें, ये देख लें, और ये स्विंग आर्म देख लें। अब उधर वहाँ चल के दिखाओ कि ये चीज़ें तीनों सेम टू सेम उसमें लगाई गई हैं। अगर आप ये सस्पेंशन देखेंगे तो ये क्रोम फिनिश है, ये थोड़ा सा ग्लॉसी है, और ये भी ग्लॉसी है, बस कलर का अंतर है, बाकी सेम टू सेम पीछे लगाई गई हैं, और चैन वैन सब कुछ वही लगाई गई हैं। लेकिन दोस्तों अब उधर से दूर से भाई थोड़ा सा दिखाओ, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इधर से दिखा दो। अगर आप इधर देखेंगे तो ये सिंगल सीट के साथ आती है, इसमें सिंगल सीट है, और इसमें दूर से ही रहना, इसमें आपको डबल सीट मिल रही है, दिख रहा है वहाँ से, इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल रही है। तो यहाँ पर सीट में अंतर है, इसमें सिंगल सीट जो बुलेट की सबसे ज़्यादा फेमस सीट है, कि लोग इसको सिंगल सीट में यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी होती है, यहाँ पर थोड़ी सी पतली होती है, तो ये बुलेट की ये चीज़ लोगों को पसंद आती है। तो इस चीज़ को एज इट इज़ वैसे ही रखा गया है जैसा कि पहले आता था। तो ये पूरी फील इसमें सिंगल, उसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं आपको कलर के बारे में कंपेयर करूँ तो जैसे वो मैट ब्लैक है, ये ग्लॉसी ब्लैक है, और इसमें पार्टिकल इफेक्ट है, इधर दिखाओ ज़रा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पार्टिकल इफेक्ट है, ये आप देखेंगे, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ, इसमें पूरे पार्टिकल इफेक्ट आपको मिल रहे हैं। तो जैसे कि ये कलर अपनी चॉइस है, आप कौन सा कलर ले रहे हैं। अब ये भी अच्छी लग रही है, हो सकता है आप लोग ये पूछें कि भाई ये अच्छी लग रही है या ये अच्छी लग रही है, तो देखिए दोनों ही अच्छी लग रही हैं, सबके टेस्ट अलग अलग हैं, चीज़ें लगभग बराबर हैं, सेम टू सेम हैं, बस थोड़ा बहुत आपको जैसे टेस्ट देने के लिए इसका बुलेट का लुक दिया गया है, और उसको थोड़ा सा क्लासिक बोल्ड लुक दिया गया है, जिनको डार्क साइड ज़्यादा पसंद रहती है थोड़ा सा, तो वहाँ पर उन चीज़ों को दिया गया है। अब अगर आप साइड व्यू मिरर देखेंगे तो सेम है, बट इसमें क्रोम में है, और इसमें आपको ऑल ब्लैक मिलते हैं। अब यहीं पर स्विच दिखाते चलो, और भाई इसकी चाबी लगाना ज़रा, कहाँ लेकर गए, चाबी लगा दो। अब यहाँ पर अगर आप सबसे पहले देखेंगे स्विच, तो इसमें ये स्विच आपको मिल रही है, सेम टू सेम स्विच मिलती हैं, यहीं से आप सेल्फ स्टार्ट करेंगे, और यहीं से आप जो है इसमें बंद करेंगे। ये हजार्ड लाइट की स्विच है, इधर आप देखेंगे ये हाई बीम लो बीम पास की है, इंडिकेटर की है, ये आई बटन है, जो कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है। और इसमें सेलेक्ट करने के लिए, जैसे अगर आप मैट्रिक मीटर चाहूँगा सेलेक्ट करना, तो इस बटन को ऐसे ऐसे प्रेस करूँगा, नज़दीक से दिखाओ, तो यहाँ पर ये चीज़ें, और थोड़ा नज़दीक से दिखाओ, नहीं दिखेगा नहीं, तो ये जैसे ट्रिप मीटर, ट्रिप 2, ट्रिप 1, तो ये चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए दी गई हैं। तो अगर मीटर की बात करें तो इधर दिखाओ ज़रा, सेम टू सेम मीटर रखा गया है, यही सेम मीटर इसमें भी है, और वही सेम मीटर इसमें भी रखा गया है। बस मैं देख लेता हूँ, हाँ इसमें जो ये डिज़ाइन है इसको भी सेम ही रखा गया है, इसमें कोई भी अंतर आपको नहीं मिलेगा। स्विच अगर आप देखेंगे तो सेम स्विच इसमें भी आपको मिल रही है, ये इधर देख लें, और इधर। अब दोनों की चाबी को कंपेयर करते हैं, जो चल के देखते हैं कि दोनों की चाबी में क्या अंतर है, दोनों की में क्या अंतर है। ये देखिए, ये है क्लासिक की और ये है बुलेट की, कोई बता नहीं सकता है कि भाई बुलेट की कौन सी है, तो मतलब इसके की में भी कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये चार्जिंग पॉइंट इसमें भी मिल रहा है, और ये चार्जिंग पॉइंट इसमें भी मिल रहा है, यहाँ पर ये देख लें ये चीज़। अब अगर आप देखेंगे, इसके लीवर जो हैं वो क्रोम में इसमें मिल रहे हैं, क्रोम में हैं,
और इसमें आपको ऑल ब्लैक रखा गया, मतलब पूरी ब्लैक थीम रखी गई है। तो यहाँ पर कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप पूछोगे नहीं, इसमें है अंतर भाई, ये सिल्वर में है तो ब्लैक में है। हाँ तो किसी कलर का ही तो अंतर है। हाँ तो बस कैमरा देखो भाई, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि मॉडल और डिज़ाइन में क्या अंतर है। ये आप लोगों के टेस्ट की बात है कि आपको क्या पसंद आता है, ये मुझे नहीं पता है। मुझे तो दोनों ही पसंद आ रही हैं, और जैसे ये भी अच्छी लग रही हैं, ये भी अच्छी लग रही हैं। अब ये आप लोगों की व्यक्तिगत पसंद है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं आगे जाऊँगा। अब यहाँ पर अगर आप टायर देखेंगे तो अब इसमें टायर तो उधर से दिखाओ भाई, उधर से देखो, है दिख रहा है? ऊपर है, रुक जाओ फिर घुमाने दो। ये देखो 190-19 का टायर मिल रहा है, 190-19 का। और इधर दिखाओ ज़रा, इसमें बहुत भारी भरकम बाइकें होती हैं, ये 190-19 का मिल रहा है। मतलब अंतर नाम की चीज़ ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिया गया है। अब ज़रा इनको ज़रा स्टार्ट करके मैं आपको सुनाता हूँ। अब प्राइस मैंने आपको बता दिया, माइलेज 30 से 35 के बीच में आपको मिल जाएंगी। 40 मैं कह नहीं सकता, हो सकता है मिल जाए, बट आप 30-35 की माइलेज मानकर चलिए। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई क्लासिक को। वहीं से सुना दो। ये है क्लासिक, और अब मैं स्टार्ट करूँगा बुलेट को। ये है भाई रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 2023 मॉडल। तो अब इनके साउंड में भी कोई अंतर नहीं, क्योंकि सेम इंजन उपयोग किया गया। अब इधर इंजन दिखाओ भाई ज़रा, इधर अगर आप इंजन देखते हैं भाई, तो इंजन वही से, बस इसके डिज़ाइन इधर से उधर से ऐसे बैठे बैठे दिखाया करो। अगर आप देखेंगे मॉडल और डिज़ाइन इंजन का सही वही है, बस उसमें ब्लैक है और इसमें आपको सिल्वर और क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, 20.2 HP की पावर है, 100 RPM पर, 27 Nm की टॉर्क है, 4000 RPM पर 5 गियर मिल जाते हैं। और अगर वज़न की बात की जाए भाई, तो जाओ अब थोड़ा दूर से दिखाओ। दोनों ही लगभग 195-2 कुंटल के आसपास दोनों ही बाइकें हैं। दोनों पर मैं बैठ कर दिखाता हूँ। देखिए 805 mm लगभग सीट हाइट है इन दोनों बाइकों की, और मेरे पैर दोनों अच्छी तरीके से पहुंच रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये देखिए एकदम सही पहुंच रहे हैं। अब मैं क्लासिक पे बैठता हूँ, अगर मैं उठा के देखूं तो इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। और अगर मैं इसको देखूं भाई, इसमें थोड़ा फील होता है कि भारी है ये, और इसमें पैर पहुँच रहे हैं, थोड़ा सा नहीं पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैर जैसे आपकी 5.8 या 9 इंच या 5.7 इंच है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पर सारी चीज़ें कंपेयर हो गई हैं। सीट हाइट ये सब कुछ लगभग बराबर है। तो बस अगर लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँ कि समरी क्या है, तो देखिए टैंक और सीट को छोड़कर बाकी लगभग बराबर है, एलॉय व्हील को छोड़कर। तो अब ये आपकी पसंद है कि आपको कौन सा टेस्ट पसंद है, आपको बोल्ड लुक चाहिए या गबरू जवान का चाहिए, तो ये आप लोगों की पसंद है। अब आप लोग बताएं कि आपको कौन सी बाइक पसंद आ रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।